गांव से कुछ दूरी पर एक मार्शल आर्ट का आश्रम होता है, जहां सभी विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। हम दिव्या को देखते हैं। दिव्या अपने पिता को पुकारती है, मगर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी एक विद्यार्थी अपनी ट्रेनिंग रोककर दिव्या को बताता है कि उसके पिता अमर मार्शल आर्ट की साधना के लिए जंगल में गए हैं। दिव्या अपनी मां आस्था के साथ जंगल जाने की जिद करती है। फिर वे दोनों मानव के साथ जंगल में चली जाती हैं। कुछ दूरी पर दिव्या, आस्था और मानव अमर की ओर बढ़ते हैं। दिव्या जंगल की सुंदरता देखकर बहुत खुश होती है। अचानक कुछ लोग आकर उन तीनों को रस्सी से बांध लेते हैं। वे मदद के लिए पुकारते हैं। तभी अमर वहां पहुंच जाता है। पिताजी, इन्होंने हमें पकड़ लिया है, दिव्या ने चिंता से कहा। अमर तुरंत हमलावरों पर फ्लाइंग किक और मुक्कों की बरसात कर देता है। लेकिन हमलावर भी प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए अमर पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी आवाज सुनकर आश्रम के बाकी छात्र भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही हमलावर भाग जाते हैं। भले ही सब बच जाते हैं, पर अब सबके मन में सवाल उठता है कि ये हमलावर कौन थे और क्यों आए थे। गुरुजी, अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए हमें आदिव्य गुरु के पास जाकर उनकी विद्या सीखनी होगी, ताकि हम इस तरह के हमलों से रक्षा कर सकें, अमर ने गंभीर स्वर में कहा। अगले दिन दोपहर तक वे हिमालय पहुंच जाते हैं। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए अचानक उनकी बस पर हमला होता है। करीब 50 लोग काले कपड़ों में पहाड़ों से निकल आते हैं। टीम के सभी लोग लड़ते हैं, मगर हमलावर संख्या में ज्यादा होते हैं। अमर अपनी शक्ति और चतुराई से उन्हें रोकता है और कई हमलावरों को पहाड़ी से नीचे नदी में गिरा देता है। कई साधु और योद्धा ध्यान और मार्शल आर्ट की साधना कर रहे हैं। देखो, ये लोग बिना हथियार को छुए तलवार और भाले चला रहे हैं। इनकी शक्ति अद्भुत है, आस्था ने आश्चर्य से कहा। वे महागुरु आदिव्य देव से मिलते हैं और उन पर हुए हमलों के बारे में बताते हैं। इसी बीच अमर गायब हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसे आश्रम में कैद कर लिया गया है। होश में आने पर अमर उन्हें सब कुछ बताता है। तुम अमृत गुरु के शिष्य हो, सही? बूढ़ा व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा। जी हां, अमर ने पुष्टि की। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। महागुरु, अब विश्वास देव के कब्जे में है। उन्हीं ने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया। वे आश्रम में बंद हैं और एक कमरे में 2 महाशक्तिशाली तलवारें रखी हैं। जो भी सच्चा योद्धा होगा वही तलवार उठा सकता है। जिसके पास यह तलवारें होंगी वह दुनिया पर राज कर सकता है। यह लो मेरी छड़ी, इससे तुम विश्वास देव को हरा सकते हो और अपने परिवार व आश्रम को आजाद करा सकते हो, बूढ़ा व्यक्ति गंभीर स्वर में कहा। यह कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। अमर छड़ी के साथ साधना करता है। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। छड़ी से नीली रोशनी निकलती है और अब अमर उड़ भी सकता है। चिंता भरे स्वर में आस्था ने कहा कि अमर कई दिनों से लापता है और वे उसे नहीं पता कि वह कहां है। दिव्या ने उसे आश्वस्त किया। मां कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा और पिता अवश्य आएंगे। अचानक विश्वास देव प्रकट हुए और दिव्या को धमकाया। दिव्या, मेरी बच्ची सुरक्षित रहना चाहती हो तो मुझे वो तलवारें ला कर दे, वरना वह उसकी मां को मार डालेगा। दबाव में दिव्या ने तलवारें सौंप दीं। विश्वास देव उन सबको मार डालने का आदेश दिया। अचानक अमर, उन सबको मार डालने का आदेश? महागुरु का भाला लेकर आकाश से नीचे उड़कर आया। छात्रों ने अमर को देखा और महसूस किया वह असली वारिस था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमर और विश्वास देव ने हवाई लड़ाई लड़ी, मार्शल आर्ट। अंत में अमर कमजोर हो गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। विश्वास देव ने दोनों तलवारें उसकी ओर घुमा दीं, लेकिन अमर ने हमले से बचने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया। तलवारों की शक्ति ने जमीन को हिला दिया। इस हमले ने अमर को धरती के साथ ऊपर उठा लिया गया। फिर अमर ने अपना भाला तेजी से चक्र की तरह घुमाया और विश्वास पर हमला कर दिया। विश्वास ने भाले से बचाव के लिए अपनी तलवारें चलाईं, लेकिन अमर के भाले का पहला वार उसके पैर पर हुआ। विश्वास कमजोर नहीं हुआ, उसे और अधिक गुस्सा आया और उसने अमर पर जोरदार हमला किया। अमर को चोटें आईं। अपनी चोटों के बावजूद अमर लड़ाई जारी रखी। आखिरकार उसने अपना सिर घुमाया, भाले को चक्र की तरह उठाकर
विश्वास देव पर हमला कर दिया। विश्वास ने अपनी तलवारों से बचने की कोशिश की, लेकिन अमर का वार सीधे उसके सिर पर लगा। विश्वास देव हार गया। अमर ने तलवारें लौटा दीं और विश्वास देव के स्थान पर आश्रम का प्रबंधन संभाला। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।